खुशियाँ आपके द्वार शिविर, जिसमें हम राजयोग मेडिटेशन की यात्रा कर रहे हैं। मेडिटेशन आध्यात्मिकता का आधार है, स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है। मेडिटेशन के द्वारा बहुत सी जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। हम सब जानते हैं ये जीवन अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। हर दिन ढेरों मुश्किलें लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को, उन विपदाओं को, उन डिफ़िकल्टीज़ को अगर हम फेस करना चाहते हैं तो हमें ये सही पोजीशन है। तो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ का सामना आध्यात्मिकता से कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्पिरिचुअली एम्पावर्ड है, जिसने अपने अंदर योग बल भरा हुआ है, वो कितने भी विपरीत हालात हों पर वो घबराता नहीं है, वो सदा मुस्कुराता है। चाहे परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन वो हर सर्कमस्टांस में स्टेबल रहता है। स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, डिफीट में भी, विक्ट्री में भी, जय प्रजय निंदा स्तुति कुछ भी हो जाए, हमारे मन की अवस्था ऐसी हो कि हम एक समान रहें, एक रस अवस्था, किसी चीज़ का असर हमारे ऊपर ना हो। तो वो तभी संभव है जब हम अपने जीवन में मेडिटेशन के द्वारा वो आत्म बल भरते हैं। मेडिटेशन आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक सुंदर यात्रा है। उस परम पिता परमात्मा के साथ यदि हम एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, उसे अपना बनाते हैं, उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन यानी खुद को जानना और खुदा तक पहुंचना। खुद को जानने की बात कल हमने की थी कि हम कौन हैं, वो आपको विस्तार से कल बताया था कि हम क्या हैं, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा ज्योत स्वरूप है, ये कल हमने जाना था। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवली सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, पावरफुल सोल, ब्लिसफुल सोल। ये सारी बातें कल हमने जानी थी। मेडिटेशन यानी आत्मा और परमात्मा का जोड़, मिलन, संबंध। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, दो पार्टनर हैं। फर्स्ट आत्मा जिसने मेडिटेशन करनी है, सेकंड परमात्मा जिसके साथ मेडिटेशन होनी है। तो दोनों की इंट्रोडक्शन के बिना मेडिटेशन हो नहीं सकती। दोनों के बारे में पता होना चाहिए। खुदा को भी जानना है तो खुद को भी जानना है। अब खुद को जानना भी जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल परमात्मा को जानना भी है। परमात्मा के विषय में आज इतने मतांतर हैं, इतनी बातें हैं कि आदमी उलझ जाए अगर उनको सुनने लगे। ये सच है, वो सच है, कौन सच है, तो सूत उलझ जाए, मूंझ जाए। अब कैसे कन्फ्यूजन दूर हो कि हु इज द गॉड। आत्मा के बारे में तो फिर भी ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ओपिनियन है कि आत्मा होती है, आत्मा ऐसी है, सब धर्मों में समानता है। लेकिन जैसे ही उस परमात्मा का विषय आता है
तो लोगों के विचार बदलने लगते हैं। जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतनी मतें, उतने ओपिनियंस। इसलिए लोग धर्म को फेथ भी कहते हैं। और डिफरेंट फेथ्स मतलब हर एक के विश्वास अपने अपने, सबके अपने अपने राम हैं। अब किसका राम कोई, किसका राम कोई, असली राम कौन, ये जानना भी तो जरूरी है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, और थोड़ा सा आपको टेंशन फ्री लाइफ के भी टिप्स देंगे कि अगर टेंशन फ्री जीवन बनाना है। हमारे संस्था के हेड दादी प्रकाश मणि जी कहा करते थे, वो कहते थे टेंशन के साथ ए लगा दो, क्या बन गया, अटेंशन। बस आपने अटेंशन से काम करना है, फिर टेंशन कभी होगी ही नहीं। अटेंशन टूटा तो कहते हैं ना क्या घटा, और दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ भी वही है, अटेंशन छोड़ा तो टेंशन हो आ गई। तो अटेंटिव होके, अलर्ट होके टाइम पे हर काम करेंगे, प्लानिंग से करेंगे तो कभी ओवरबर्डन नहीं होगा, प्रेशर फील नहीं करेंगे तो टेंशन होगी ही नहीं। टेंशन को नॉर्मल नहीं समझना कि ये तो होती ही है, क्या करें, आज का युग ही ऐसा है। नहीं, टेंशन एक बीमारी है और बीमारी का इलाज करना पड़ता है। छोड़ना नहीं है कि मुझे तो होती ही है, क्या करें। चिंता, चिंता चिता के समान है। चिता पर तो व्यक्ति एक बार जलता है मरने के बाद, लेकिन चिंता रूपी चिता पर हर पल जल रहा है। आपको तो नहीं किसी बात की चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दुख। पूछो अपने आप से, मैं किन बातों की टेंशन कर रहा हूँ जो मेरे साथ ना आई थी ना जाएंगी। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, जो बनाया यहीं बनाया। क्यों छोटी छोटी बातों से घबरा जाएं, क्यों इनसिक्योर फील करें। जब इनसिक्योरिटी मन आदमी के मन में आती है ना, तो उसको टेंशन आने लगती है कि मेरे साथ कल क्या होगा, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल कोई बीमारी ना लग जाए, कल कोई ये पंगा ना पड़ जाए, वो समस्या ना खड़ी हो जाए। हम घबराते रहते हैं, क्या होगा कल, ना जाने कल क्या होगा, क्योंकि ये युग ही अनसर्टेनिटी का है। कुछ भी हो जाता है, अनिश्चितता का दौर है। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं एक चीज याद रखो, अपने आप को कहो जो होगा अच्छा ही होगा। बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। ये स्लोगन अपने घर में लगा दो कि परमात्मा शिव कह रहे हैं बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। घर का मुखिया घर में है, पोते को कहे कि टेंशन दादाजी बैठे हैं अभी, दादाजी के बाद पिताजी है, उसका तो नंबर ही बड़े आगे है टेंशन लेने का। तो हमारे घर में दादाओं के भी दादा, बाबाओं के भी बाबा, शिव बाबा परमात्मा अगर बैठे हैं, हम क्यों चिंता करें। सिंपल सी बात भी मन को समझा दें कि मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और ये प्रैक्टिकल बात है, जो चीज़ होती है उसका एंड रिजल्ट सामने से हमें कुछ भी दिखे चाहे, पर जैसे ही हम पर्दा हटाएंगे वो पर्दा हटेगा, आपको समझ आएगा कि इसमें कोई ना कोई अच्छा था, इसमें बहुत बड़ा भला छिपा हुआ था जो हमें उस वक्त नहीं दिखाई दिया, पर बाद में दिखाई देता है वे ठीक हुआ जो हुआ। क्योंकि इस दुनिया में जो होता है एक पर्पस से हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा, कोई ना कोई कारण है। उस कारण को समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लीजिए, हर चीज़ आपके बेनिफिट के लिए होने लगेगी। और केवल माइंड की सेटिंग है, कुछ भी नहीं है। टेंशन फ्री रहना
आपकी माइंड की सेटिंग है, माइंड की प्रोग्रामिंग है। माइंड को प्रोग्राम दे दो, कुछ भी हो जाए, चाहे हार हो चाहे जीत हो, कोई आपकी महिमा करे गिलानी करे, तब भी एक जैसे। उसको भी पॉजिटिव वे में ले सकते हो, नुकसान से भी फायदा ढूंढ सकते हो। मैं कई बार एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरुजी थे, आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक गांव का व्यक्ति आया और गाय दे के चला गया कि रखो आश्रम में। गुरुजी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, गाय आ गई आश्रम में, ताज़ा दूध पिया करेंगे डेली अपनी गाय का। सब लोग खुशी से पीते थे दूध। 1 महीने बाद खबर आई कि जो गाय दी थी, वो गाय देने वाला कहता जी मेरी गाय वापस करो, मैं ले जानी है। तो गुरु शिष्य न्यूज़ लेके आया, कहता जी वो ले गया वापस। तो गुरुजी कहते तू काहे को घबराता है, तुझे अब गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, मौज कर। कहाँ तू गोबर उठाता था डेली। तो जब आ गई तो दूध ले लिया, जब चली गई तो गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। आप वैसे सोच लो, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? कुछ भी नहीं है। एक बच्चा फेल हो गया, रोने लग गया, घबरा गया, मैं तो फेल हो गया, मैं फेल हो गया। दूसरा कहता भाई काहे को घबराता है, ये कोई कुंभ का मेला है क्या? 14 साल बाद आएगा या 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर दे दियो। तो नॉर्मल दे के टेंशन फ्री है। और एक सोच रहा है हाय मैं बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, लुट गया, जीने का कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। +1 +2 में वहाँ जाते हैं कोटा में पढ़ने, हर हफ्ते एक खबर आती है वहाँ से कि एक बच्चा टंग गया। लाखों बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, कोई नीट की कोचिंग ले रहे हैं, कोई IIT JEE की कोचिंग ले रहे हैं, और उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर। और आजकल के बच्चे भी कमज़ोर, सह नहीं सकते, लिख देते हैं पापा मैं आपकी उम्मीद पूरी नहीं कर सका। तो क्या हो गया, उम्मीद पूरी नहीं हुई तो मर जाओगे क्या? उम्मीदें तो पापा की कई हैं। अभी तुम्हें डॉक्टर बनाने की है, अगले बार कुछ और बनाने की होगी, फिर और होगी, वो तो होती रहेगी। हो गई तो भी ठीक, ना हुई तो भी ठीक। केवल एक ही कैरियर है क्या कि डॉक्टर बन गए तो जिंदा रहने का हक है, और डॉक्टरी में सिलेक्शन नहीं हुई तो जीने का कोई फायदा नहीं। और इतने नेगेटिव, इतने कमज़ोर हमारे बच्चे भी हो गए। माँ बाप को डर लग रहा है कि कुछ आजकल माँ बाप कहते नहीं बच्चों को कि कहीं बच्चा को गड़बड़ी ना कर दे। क्यों इतने कमज़ोर हैं? वही टेंशन, समझ नहीं है, माइंड सेट उनको पॉजिटिव रहने की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि भाई हो जाए तो भी गुड, ना हो जाए उससे भी गुड, पर होता है गुड। कभी बच्चों को ये ना कहो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। वो एक फिल्म का डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया। तो बच्चों को कभी ये ना कहो। जिनको ये कहते हो ना उनका बड़ा अच्छा होता है। कोई पता नहीं चलता किसकी किस्मत कैसी है, कहाँ किसका भाग्य चमक जाए। क्या पढ़ के ही भाग्य चमकेगा क्या? दुनिया में बड़े बड़े लोग को ज़्यादा पढ़ते थोड़ी है, कोई और काम धंधा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। अडानी नंबर 2 पे पहुंच गया, ही जस्ट मैट्रिकुलेट या कॉलेज ड्रॉप आउट, मेरे ख्याल +1 +2 में छोड़ दिया था। बिजनेस में दिमाग लगाया, दुनिया का 2nd रिचेस्ट पर्सन। बिल गेट जिसने इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया, वो 3rd क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट था। इतनी बड़ी साइंस का एम्पायर, सारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड, सारी विंडोज़ की, सब कुछ उसका। लेकिन वो खुद एक कॉमर्स का 3rd ग्रेड का ग्रेजुएट था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम किसी से कोई ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करें, ना अपने मन में क्रिएट करें। लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है, वैसे भी जी जा सकती है। पढ़ लिख के भी बना जा सकता है, ना पढ़ लिख के भी बहुत कुछ बना जा सकता है। पैसे के साथ भी लाइफ जी जा सकती है। पैसे कम हो
तो भी लाइफ जी सकती है। ऐसा नहीं कि अमीर ही खुश होते हैं, अमीरों से ज़्यादा गरीब खुश होते हैं। आप देखना, गरीब लोग अमीरों से भी खुश हो सकते हैं। तो पैसा कोई पैमाना है खुशी का? ये है। और हमने ये मेंटल प्रोग्रामिंग अपनी भी कर दी, अपने बच्चों की भी कर दी कि बस एक ही पैमाना है, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा इकट्ठा करो, अगर नहीं कर सकते तो जीने का फायदा नहीं। वही बच्चों पे असर पड़ गया और बच्चे बेचारे जाने की सोचने लग जाते हैं, इतने वीक। वहाँ गवर्नमेंट को पंखों पे भी एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ रहा है कि जैसे कोई पंखे पे वेट पड़े, टंगने की कोई कोशिश करे, अलार्म बज जाए ताकि अलर्ट हो जाए। ऐसा कंपलसरी कर रखा है पूरे शहर में कि जिन्होंने अपने घर में रखा हुआ है बच्चों को, पीजी में हॉस्टल बनाए हैं, कंपलसरी है, फिर भी नहीं रुक रहे, फिर भी हो ही रहे हैं। साल में मतलब समझो 40-50 के केसेस एक शहर में, और बच्चे कर रहे। तो वो तो न्यूज़ में आ जाता है तो पता चल जाता है, बाकी जगह भी थोड़े बहुत बड़े भी कर देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की शुरुआत टेंशन से होती है। हमारे मन में नॉर्मली 1 मिनट में या 2 सेकंड में एक विचार आता है, ठीक है। जब वो 2 सेकंड में एक विचार आए नॉर्मल सी है, पर जब 1 सेकंड में 2 विचार आने लग जाए, 2 सेकंड में एक विचार, एक है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो टेंशन का रूप ले लेते हैं। और उससे भी ज़्यादा थॉट्स क्रिएट होने लग जाएं, और बिना मतलब के क्रिएट होने लग जाए, छोटी छोटी बातों से हम घबराने लग जाएं, तो उसका मतलब हमें क्या हो गई? डिप्रेशन। और बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इसलिए टेंशन को ना नॉर्मल नहीं लो, ये अगर बढ़ गई तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन ही आगे सुसाइड का कारण है। और समाज में जितने अपराध होते हैं, क्राइम्स, नशे, इनके पीछे भी टेंशन ही कारण है। जो दुखी है, टेंशन में है, वो एडिक्ट बनता है दुख को भुलाने के लिए। लोग कहते हैं हम यूं ही नहीं पीते, हम तो पीते हैं गम भुलाने के लिए। अब गम उनके इतने हैं, गम क्यों है? क्योंकि टेंशन में है। किसी वक्त आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर देंगे, टेंशन फ्री लाइफ का, तो हम बहुत से टिप्स देते हैं कि टेंशन को दूर करने के लिए सही अंडरस्टैंडिंग, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करनी पड़ेगी। माइंड को समझाना पड़ेगा कि समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याएं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। समस्याएं एक कमजोर मन की रचना है, और मन को अगर पावरफुल बना लिया, वही समस्या सिंपल सी चीज लगेगी, आप कहेंगे क्या बड़ी बात है। जिससे आप डर रहे थे, घबरा रहे थे, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आप कहेंगे क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, आप हैप्पी रहेंगे। बस एटीट्यूड बदलना है, ये सोच के कि समस्याएं मुझे, मेरे इम्तिहान हैं, ये मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए आती हैं, ना कि मुझे डिप्रेस करने के लिए आई हैं। जितना हम समस्याओं से लड़ते हैं उतने हम ताकतवर बनते हैं। चुनौतियां से डरना नहीं है, बल्कि उनको फेस करके आगे बढ़ जाना है, अपने अंदर शक्ति भरनी है, मनोबल अपना बढ़ाना है। और मनोबल बढ़ाने का बात हम जो कर रहे थे, तरीका है मेडिटेशन। अपना मन उस पावर हाउस के साथ जोड़ना, क्योंकि चार्जिंग उसी से होगी। हम मन की शक्तियों को सारा दिन यूज करते हैं, और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते। जो है उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और हर जगह माइंड पावर चाहिए, कहीं भी काम करना है। पर माइंड पावर को बढ़ाने के लिए, अपने मेंटल स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इनर एम्पावरमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और वो होती है मेडिटेशन से, वो होती है पॉजिटिव सोचने से। मेडिटेशन भी क्या है?
अपने आप को पॉजिटिव प्रोग्राम देना है, पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, और उन थॉट्स में परमात्मा को भी जोड़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुपर पॉजिटिव क्या है इस दुनिया में? परमात्मा की एनर्जी। थॉट्स की एनर्जी भी पॉजिटिव है। जब आप ये सोचेंगे मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये एक थॉट भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन इसके साथ अगर ये जुड़ जाए कि ये कहने वाला भगवान है, और भगवान को भी आप सामने देख रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, उससे भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वही तो मेडिटेशन है। आज की दुनिया भगवान से भी कटी हुई है, अपने से भी कटी हुई है। भगवान बस थोड़ा बहुत दिखावे की चीज़ रह गई है। लोगों को थोड़ा बहुत कभी व्रत रख लिया, कभी मंदिर चले गए, बस तिलक लगा लिया, कभी कभी साल 2 साल में कोई हवन यज्ञ कर लिया, कोई तीर्थ कर लिए, तीर्थों में जाके भी घूमते रहे, मन फिर नहीं लगाया। पूजा भी की, पूजा भी करते हैं, पर मन फिर नहीं लगता भगवान में। पूजा का फायदा क्या? प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र भी जाप कर रहे हैं, पर मन भगवान में नहीं लग रहा। इसलिए जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। इसलिए राजयोग मेडिटेशन जो हम यहाँ सिखाते हैं, उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मन परमात्मा में लगना है, तन नहीं लगाना। तन लगाना तो आसान है, बैठना भी आसान है, लेकिन मन लगे, मन उसमें समा जाए। वो तब समाएगा जब उससे प्यार पैदा होगा। परमात्मा के साथ प्यार होगा तो क्या होगा? मन परमात्मा में अपने आप लगने लग जाएगा। वो आपको 3rd लेसन में, 4th लेसन में, आगे आने वाले दिनों में बताया जाएगा। लेकिन आज हम एक टॉपिक लेते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स इधर उधर की बातें, कई टॉपिक मिक्स हो जाएंगे, नहीं तो एक टॉपिक लेते हैं कि उस सुप्रीम ट्रुथ की इंट्रोडक्शन क्या है, जो संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हु इज गॉड, हु इज माई फादर, जिसको गाते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणीं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। कहते हैं पर समझते हैं उसको मात पिता, और अपने आप को बालक। समझना भी तो है ना। अच्छा, समझेंगे तब जब उसका एड्रेस पता होगा, उसकी पहचान होगी कि भगवान है कौन। नहीं तो पता चला किसी और को ही भगवान समझ बैठे, वो है ही नहीं भगवान। हमें पता ही नहीं हमारे पिताजी कौन है, और कोई भी आया, पिताजी आप ही हो, कहते हाँ हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा पिताजी, उसी से जुड़ गए। असली पिताजी तो कुंभ के मेले में गायब हो गए थे, अब मिल ही नहीं रहे। अब असली से तो जुड़ना पड़ेगा ना, असली भगवान से जुड़ना पड़ेगा। उस पे अब बात करते हैं। एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें भगवान के बारे में 6 तरह की बातें लिखी गई थी, 6 तरह की ओपिनियन लिखी गई थी। राइटर ने लिखा था, पहले कॉलम में लिखा था कि नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है, और उसने सिद्ध किया था अपनी फिलॉसफी से कि कैसे है। दूसरे कॉलम में लिखा था आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा बन जाती है। आत्मा एक पानी का बुदबुदा है जो उठता है और अंत में वो बुदबुदा सागर में समा जाता है और आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश है, वो अंश उसमें समा जाता है। ये दूसरी विचारधारा थी। तीसरी लाइन में लिखा हुआ था कि परमात्मा संसार के कण कण में है, जहाँ सर्वव्यापी है, सब जगह परमात्मा, तुम में भी, मेरे में भी, यहाँ भी, वहाँ भी, सब जगह कौन है? परमात्मा है। वो तीसरी विचार था। चौथी ओपिनियन लिखी थी कि परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म महातत्व जो छठा महातत्व है वही ब्रह्म परमात्मा है।
ये होगी चौथी बात। पांचवी लाइन में लिखा था कि वो परमात्मा निराकार है। ना उसका निराकार का मतलब लिखा था ना आकार है, ना रूप है, ना आकृति है, ना नाम है। और छठी लाइन में लिखा था कि जितने भी इष्ट देव हुए, जितने भी ये अवतार हुए, ये परमात्मा का साकार रूप है, ये भी परमात्मा है। अभी 6 बातें लिखने के बाद ऑथर ने लिखा था कि भगवान के बारे में इतने मतभेद हैं दुनिया में, मुझे तो लगता कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। निचोड़ उसने ये निकाला लास्ट में, एसेंस ऑफ द आर्टिकल। और अब इस आर्टिकल को कोई पढ़े तो क्या विचार आएगा कि सचमुच ही कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा ये है, कोई कहता वो है। अब कौन है परमात्मा? क्या सच है? क्या ये 6 के 6 सच हैं या इनमें से एक सच है? सोचने वाली बात है। अब कौन सा सच है ये भी पता होना चाहिए, ताकि सच्चाई तो पता चले। आज के इंसान की हालत उन 5 सूरदासों की तरह हो गई है, उन 5 अंधे व्यक्तियों की तरह हो गई है जो एक बार हाथी घर में गए ये देखने के लिए कि हाथी कैसा होता है। हाथी को देखने गए और बाद में उनसे पूछा गया कि बताइए। अब उनको आंखें तो थी नहीं, जैसा जिसने अनुभव किया वैसा उसने हाथी के बारे में सुनाया। एक अंधे ने, सूरदास ने हाथी की टांगों को पकड़ा, उससे पूछा, टांग को हाथ लगाया, कैसा लगा हाथी? अरे हाथी तो खंबे की तरह है। उसको वो खंबा नजर आ गया। दूसरे से पूछा, हाथी कैसा है? उसने उसकी पीठ पे हाथ लगाया था, कहता हाथी तो दीवार की तरह है। तीसरे ने पूंछ पकड़ ली थी, कहते हाथी कैसा था? कहता सांप था, तो सांप की तरह है। चौथे ने हाथी की सूंड पकड़ ली, कहते हाथी कैसा है? कहता जी वो तो रस्से की तरह है। पांचवें ने हाथी के कान पकड़ लिए, कहने लगा हाथी तो पंखे की तरह है। अब 5 बातें कही गई, क्या 5 सही हैं? अपने अपने अनुसार वो सब सही हैं, जो उनके अनुभव हुए, जो उन्होंने देखा, बिल्कुल सही देखा, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। पर क्या वास्तविकता में वो सही थे? सोचिए, क्या वो सच्चाई में सही थे? क्या उनमें से एक सही था? यही हाल आज हम सब का है। जो कुछ बता रहे हैं दुनिया में लोग, अपने अनुभव के आधार पे बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। पर अनुभव उसका व्यक्तिगत है, वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि सारे दुनिया के लोग नैनहीन हो रखे हैं, तभी तो गीत गाते हैं, मुझ नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। पुराना गीत है। इसका मतलब हम क्या हैं? नैनहीन। ये भी कहते हैं प्रभु हम अंधों की लाठी बनो आप। इसका मतलब हम अंधे भी हैं, ज्ञान से तो अंधे ही है ना। अगर हमें सही ज्ञान होता दुनिया के किसी भी व्यक्ति में, तो फिर भगवान को क्यों पुकारते हैं कि हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो? फिर तो उस व्यक्ति से ज्ञान ले ले, भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जितने भी ज्ञान दुनिया में हैं, जितने भी मतांतर दुनिया में हैं, वो सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और जरूरी नहीं है कि वो सच हों। एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपनी जगह सही भी हैं, पर सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई कहाँ से पता चलेगी? तो उसके बारे में कहा गया है भागवत गीता में। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला ही मुझे जान सकता है, और वो भी तब जानता है जब मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूँ। जब मैं खुद को खुद इंट्रोड्यूस करता हूँ, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकते।
खुद को वो खुद अपना परिचय बताए तभी सच पता चलेगा ना। बाकियों को तो सब गायब, कुंभ के मेले में गायब हो रखे, अब कैसे पता करे? तो वो खुद आए कि नहीं मैं ही हूँ वो भगवान, तो ही पता चले। अब वो कैसे आता है, कब आता है, कैसे परिचय देता है, वो आपको बताएंगे। पहले एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। आज के इंसान की हालत उस पंडित जी की तरह हो गई है, जो पंडित का बच्चा बीमार हो गया और डॉक्टर के पास गया कि मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की पर जवाब दे दिया कि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो पंडित जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण को याद करना शुरू किया। 2 दिन तक पुकारते रहे, पूजा अर्चना करते रहे। 2 दिन के बाद श्री कृष्ण जी ने सोचा कोई भगत मेरे याद कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो जाने की तैयारी करने लगे। इतने में पंडित जी के पास उनका पड़ोसी आ गया, उसे बड़ी दया आई। कहने लगा कि पंडित जी आपका बेटा बीमार है और आप श्री कृष्ण से मांग रहे हो। श्री कृष्ण जी थोड़ी बच्चा ठीक कर सकते, ये मनोकामना जगदम्बा माँ पूरी करती है, आप जगदम्बा माँ को पुकारिए। उसे बात सही लगी, वो जगदम्बा माँ की पुकारने लग गया, उनको याद करने लगा। जैसे श्री कृष्ण जी को पता चला कि ये तो शिफ्ट हो गया, वो रास्ते में आ रहे थे, वापस चले गए कि इसने तो भगवान बदल लिया अपना। तो वो वापस चले गए। 2 दिन तक वो भगत किसको याद करता रहा? माँ जगदम्बा को आराधना करता रहा। माँ को भी लगा कि मैं मदद करूं इसकी, लेकिन मदद करने के लिए अभी तैयारी करने लगी। रास्ते में आ ही रही थी, एक और पड़ोसी पंडित जी का वहां आ गया। वो कहने लगा पंडित जी ये तो विघ्न आया है आपके घर में, और पता है विघ्न विनाशक कौन होता है? गणेश। तो ऐसे टाइम पे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी ने जगदम्बा माँ को छोड़ के अब गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। माँ भी तैयार होके आ रही थी कि मैं मदद करूं, उसे लगा कि ये तो अब दूसरी तरफ चला गया, वो भी वापस चली गई, उसने भी मदद नहीं की। अब 2 दिन वो माँ गणेश की आराधना करता रहा कि वही विघ्न विनाशक हैं, वही सिद्धि विनायक हैं, वही सब कुछ है। अब एक रिश्तेदार आ गया पंडित जी का, कहने लगा पंडित जी गायत्री मंत्र में ताकत है, बाकी किसी में नहीं है, आप गायत्री मंत्र का पाठ करो, बाकी चीजें छोड़ दो, तभी कुछ होगा। पंडित जी ने कहा ये बात सही है। वो गायत्री मंत्र का जाप करने लग गया। उधर गणेश जी भी आए थे मदद करने के लिए, वो भी वापस चले गए। ये गायत्री मंत्र का जाप कर ही रहा था, करते करते बेटे ने शरीर छोड़ दिया। बेटा चला गया। इतने लोगों की पूजा की, सब किया, फिर भी बच्चा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्यों नहीं बचा होगा? क्योंकि एक पर विश्वास नहीं था उसे। हर दिन वो अपना विश्वास बदल रहा था। अब एक पे निश्चय क्यों नहीं था? क्योंकि एक का परिचय ही नहीं था। जब तक एक का परिचय नहीं होगा कि कौन सही है, किसे भगवान कहे, तब तक आदमी भटकता रहेगा। कोई कहेगा इसको मांग लो, कोई कहेगा इसको मांग लो, कोई कहेगा पत्थर को ही मांग ले, कोई कहेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप ही भगवान होते हैं, उनकी सेवा किया कर। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब क्या करे आदमी? तो उसको सत्य परिचय प्राप्त होना जरूरी है। और भगवान का सत्य परिचय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी परखने की शक्ति का इस्तेमाल करना है। हम सबको जजमेंट पावर है, बुद्धि मिली है, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ ऐसे पैमाने होने चाहिए जिनसे हम परख सकें, ताकि सही कौन है, हम धोखा ना कहें। ये ना हो कि कोई नकली व्यक्ति आए और कहे मैं भगवान हूँ, और हम अंधश्रद्धावश उसके शीश झुका के उसे भगवान मान लें कि यही भगवान होगा। और ये भी ना हो कि असली वाला आ जाए और हम कहें ये भी पाखंडी है, ये नहीं है भगवान, उसको भी छोड़ दे, है ना? तब भी धोखा खा जाएंगे, तब भी असली वाले से मिलेंगे नहीं, नकली के चक्कर में फंस जाएंगे। तो 5 ऐसी कसौटियां मैं आपको दूंगा जिनके आधार पे आप
चेक करेंगे अपनी अपनी मान्यताओं को कि क्या हम सही थे, जो आज तक माना विश्वास किया क्या वो सही था। जैसे एक सुनार सोने को कसौटी पे परखता है कितने कैरेट का है, उसके पास एक पैमाना होता है जिसे वो कसौटी कहते हैं। ऐसे 5 ऐसी बातें जो भगवान को बताएंगी कि ये होगी तो भगवान होगा, ये बातें जिस पे लागू होंगी, ये क्वालिटीज जिसमें होंगी वही भगवान होगा। हम सब कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है, तो उसकी इंट्रोडक्शन भी तो एक ही होनी चाहिए ना, वो दिख एक ही होना चाहिए। भगवान वो, सब नोट कर लेना, भगवान वो पहली क्वालिटी जिसे सब मानते हों, जिसे सब स्वीकार करते हों, सर्वमान्य होना चाहिए। भगवान किसी एक संप्रदाय एक धर्म का नहीं, वो सबका है। भले उसे कोई ईश्वर कहे, कोई प्रभु कहे, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड, कोई खुदा, पर वो है तो एक ही। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी के लिए चाचा है, दूसरे का मामा है, तीसरे का पिता है, चौथे का बेटा है, सब उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, और वो व्यक्ति तो वही है ना, उसका रूप तो वही है ना, वही आकार है, सब कुछ है, स्वरूप सेम है, नाम अपने अपने हिसाब से सब अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है। तो परमात्मा के नाम हर धर्म हर मंथ में अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग रखे गए, पर वो होगा तो एक ना, उसका स्वरूप, उसकी आकृति, उसका रूप वो तो एक जैसा होना चाहिए। चाहे हम उसे खुदा कह दें, चाहे अल्लाह कह दें, भगवान कह दें, पर वो होना तो वही चाहिए ना दिखने में, और वो जिसे सब मानने के लिए तैयार हों। अगर एक माने तो वो उस धर्म का इष्ट देव है, उसका उनका अपना इष्ट है, पर सबका नहीं। भगवान एक का है या सबका है, तो वो जिसे सब मानने के लिए तैयार हो जाए वो भगवान। नंबर 2, ईश्वर वो जो सर्वोच्च हो, जिससे ऊपर कुछ ना हो, वो हाईएस्ट ऑफ द हाई है, सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन है? परमात्मा। उससे बड़ा कोई हो सकता है? उससे बड़ा कोई, सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? परमात्मा। तो वो बड़े से बड़ी अथॉरिटी, वो उस जिसका कोई माता पिता नहीं हो वही हो सकता है, जिसका कोई शिक्षक ना हो, क्योंकि वो सबका माता पिता है, सबका टीचर है, सबका गुरु है, सबका रक्षक है। उसका ना कोई रक्षक हो सकता, ना माँ बाप हो सकते, ना उसका कोई गुरु हो सकता। अगर उसको भी ज्ञान लेना है अपने गुरु से, तो गुरु उसका उससे भी बड़ा हो गया। अगर उसके भी माता पिता हैं तो माता पिता उससे भी बड़े हो गए। फिर वो सबका माता पिता कैसे हो सकता है? सबका मतलब फिर अपने माता पिता का तो नहीं हुआ ना, जो उसके रियल माँ बाप हैं उनका तो नहीं हुआ। लेकिन भगवान वो जो सबका माता पिता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान वही जिसके माता पिता ना हो, जिसके गुरु ना हो, जिसका कोई रक्षक ना हो, क्योंकि वो सबका रक्षक है, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है या नहीं? अगर कहीं भी आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछ सकते हैं कि ये बात नहीं है। एक एक चीज हम तर्क के आधार पे, बुद्धि के आधार पे परखेंगे। यहाँ जरा भी अंधश्रद्धा नहीं आपको दी जाएगी, कोई ब्लाइंड फेथ वाली बात नहीं है, ये है हम ये कह रहे हैं इसे मान लो, नहीं। जो सच है,
जो आपका बुद्धि माने, मन माने, उसको मानना। तो दो डेफिनेशंस मैंने दी, ये होने चाहिए भगवान के लिए। तीसरी, वो भगवान वो जो सर्वोपरि हो, सबसे परे, सर्व से न्यारा हो। किस किस चीज से न्यारा हो, किस किस चीज से बियॉन्ड हो, परे हो? भगवान वो जो जन्म मरण के चक्कर से परे हो, न्यारा हो। उनके लिए कहते हैं भगवान अजन्मा है, वो मां के पेट से जन्म नहीं लेता। उनके लिए भागवत गीता में है कि मैं कालों का काल, महाकाल हूँ, मुझे काल खा नहीं सकता। काल मतलब मृत्यु। तो भगवान वो जो मृत्यु का काल जिसे ना खाए, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो सिद्ध हुआ ना कि भगवान वो जो जन्म मरण से परे हो। अगर वो भी जन्म मरण में आता हो तो दुनिया को कहाँ जन्म मरण से, जो हम कहते हैं, छूट जाएं, फिर कैसे छूटते? जो खुद ही फंस गया हो, खुद ही कीचड़ में हो, तो कीचड़ से निकालेगा कैसे? नेचुरल सी समझने की बात है। अच्छा, मैंने कहा कि जन्म मरण में नहीं आता, तो जन्म मरण जिसका होगा उसी को ये देह मिलता है। बिना जन्म से तो देह, शरीर मिलता नहीं, अपना शरीर। तो इसका मतलब वो देह और देह के संबंधों से भी न्यारा है। उसके कोई संबंधी नहीं है, उसके कोई माता पिता, शिक्षक, रक्षक, टीचर, गुरु कोई नहीं होते। तो वो क्या हुआ? देह और देह के संबंधों से अलग। हाँ, रूहानी संबंध हमारा है, हम कहते हैं माता पिता है, वो रूहानी है, पर दैहिक नहीं। वो हमारा दैहिक पिता नहीं है। देह के पिता तो सबके अलग अलग हैं, वो रूहों का पिता है। तो परमात्मा वो जो देह और देह के संबंधों से न्यारा हो, परे हो, ऊपर हो। अब जिसका शरीर ना हो तो वो कर्म करेगा। शरीर ही नहीं है तो कर्म भी नहीं करेगा, और कर्म नहीं करेगा तो फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत गीता में कहा परमात्मा वो अकर्ता हो जो, और अभोक्ता हो। ये उसके गुण स्पेसिफाई किए गए हैं कि वो अकर्ता है, वो कर्म करता नहीं, करवाता है। कर्म करावनहार है, खुद नहीं करता, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो करेगा क्या? वो कर्म और फल से भी परे हो। अब कर्म फल के हिसाब से हम या तो पुण्य करेंगे या पाप करेंगे। कर्म यही है, दो तरह के। तो जब कर्म ही नहीं करता तो इसका मतलब पाप और पुण्य से भी परे है। क्या परमात्मा पाप करता है? तो परमात्मा ने पाप कर दिया, कभी सुना? जब पाप भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं करता, तो वो उन दोनों से परे है। पाप पुण्य के रिजल्ट के रूप में हमें सुख और दुख मिलता है, वो हमें जरूर मिलता है, पर भगवान इससे परे है, सुख और दुख से भी न्यारा है। तो किन किन चीजों से भगवान न्यारा होना चाहिए? जन्म और मरण से, देह और देह के संबंधों से, कर्म और फल से, सुख और दुख से, पाप और पुण्य से। इन 5 तरह के चक्रों में वो नहीं आता। हम सब आते हैं, हम सब तो आते हैं, पर हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। ये दोनों में डिफरेंस है। चौथी लाइन, परमात्मा वो जो क्या हो? सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो। भगवान वो जो दाता हो, हमेशा देने वाला हो, सबको देने वाला दाता। जो लेता है वो भगवान नहीं होता। तो वो भगवान की क्वालिटी है। और जानता भी हो, जब हमें कोई बात समझ ना आए, हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला सब जानता है, नीली छतरी वाला सब जानता है, गॉड नोज एवरीथिंग। तो उसे हर चीज का पता है। 5वां, वो जिसकी महिमा में गाया जाता है, जिसके गुण अनंत हैं, सागर के समान हैं, लिमिटेड क्वालिटीज नहीं है उसके पास।
वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। उसकी महिमा अपरम अपार है, छोटी मोटी महिमा नहीं है, सबसे बड़ी महिमा है। तो वो भगवान हो सकता है। उसके लिए कहते हैं धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, विद्या की देवी सरस्वती साक्षात उनकी महिमा लिखने लगे तो भी उनकी महिमा लिखी ना जाए। ऐसी अपरम अपार महिमा और गुण जिसके हों वो भगवान हो सकता है। वो लिमिट नहीं है उसके लिए, लिमिट में हम रहते हैं। प्यार कितना कर है, वे इतना प्यार है, उसका प्यार अनलिमिटेड है। अब ये 5 बातें जिस पे घटित हों वही भगवान हो सकता है। कोई डाउट, कोई शक? ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो जिन पे ये उसकी क्वालिटीज हैं, ये 5 कसौटियां हैं। अब इन कसौटियों पे जो हमारी मान्यताएं मैंने बताई थी, एक आर्टिकल में छपी थी, उनको चेक कर लेते हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ही परमेश्वर है। क्या प्रकृति परमेश्वर को सब लोग मान सकते हैं? चेक करो ये 5 मान्यताओं पे, तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति भगवान नहीं होती। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों डिफरेंट पावर्स हैं इस दुनिया में। इन तीनों सत्ताओं का खेल इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में चलता है। आत्मा अलग रोल प्ले करती है, परमात्मा अलग प्ले रोल करता है और प्रकृति अलग है। तीनों इंडिपेंडेंट हैं। ये नहीं कि आत्मा परमात्मा में घुस जाएगी, प्रकृति भी इधर परमात्मा में आ जाएगी, नहीं। रचना और रचयिता में फर्क होता है, क्रिएटर और क्रिएशन में फर्क होता है ना। जिसके लिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो रचना प्रकृति है, पर रचने वाला कौन? वो परमात्मा। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, रिस्पेक्ट अलग चीज है कि हम पानी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, पेड़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। पेड़ काटने नहीं चाहिए, वो हमें फल और छाया देते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको भगवान समझ लें। जो घर के बाहर आपने पेड़ लगाया है किसी भी चीज का, यही भगवान है ना। फर्क है ना दोनों में। क्या सब उस पेड़ को भगवान मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? कोई भी प्रकृति की चीज है, कुछ को भी, जिसको भी माने, वो प्रकृति है, वो भी हमारी सेवा करती है, उसका थैंक्स करना है। नदियां पानी दे रही हैं हमें, पानी से जल है तो जीवन है ना। तो उनका थैंक्स करना का भाव अलग है, और वो भगवान कहना भूल है। केवल कुछ लोग मान भी लें, बाकी मानेंगे, दुनिया के जितने धर्म हैं मानेंगे। दूसरी मान्यता जो हम कह देते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से निकली थी अंश बनकर, बाद में परमात्मा में समा जाएगी, यानी परमात्मा बन जाएगी। कई लोग ये कहानियां सुनाएंगे। इस मान्यता को चेक कर लो कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। इज इट पॉसिबल? अंश होने का मतलब उसके टुकड़े हो गए, और हम खुद कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना पैदा होती है ना मरती है। तो उसके अंश कैसे हो जाएंगे, टुकड़े कैसे हो जाएंगे? परमात्मा भी वैसा ही है। क्या परमात्मा का बिग बैंग होके टुकड़े हो गए और आत्मा बिखर गई और बाद में फिर उसमें समा जाएंगी? समा गई तो मतलब आत्मा खत्म। अगर आत्मा परमात्मा बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का तो अस्तित्व फिनिश। फिर वो अमर कैसे हुई? सोचने का सवाल है या नहीं? अच्छा, परमात्मा बना जा सकता है? क्या परमात्मा बनने का विषय है? बना जा सकता है। अगर बनना होता तो आज तक 100 200 400 बन गए होते, और बने होते तो फिर क्यों कहते हैं गॉड इज वन? फिर तो गॉड्स कहते कि कई हो गए हैं भाई, 500 बन चुके हैं अब तक, तुम भी तैयारी कर लो, क्या पता 501वां नंबर तुम्हारा हो जाए।
कभी होता है ऐसा? भगवान तो एक ही है, कई तो होते ही नहीं, या होते हैं? तो इसका मतलब भगवान बनने का विषय है ही नहीं। आप पुरुषार्थ करके, मेहनत करके कुछ भी जीवन में बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। कोई बच्चा कुछ भी बन जाए, पर बच्चा कभी अपना बाप नहीं बन सकता। इलॉजिकल है। वो बाप की तरह बन सकता है, दूसरे बच्चे के लिए बाप बन सकता है, पर अपना ही बाप हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पिता है, हम अब पिता कैसे बन जाएंगे? पिता की तरह बन सकते हैं। कोई घर में बच्चा है, वो पिता की तरह बनकर पिता का बिजनेस संभाल ले, पिता के गुणों को लाके पिता की गद्दी पे बैठ जाए, पिता की अब्सेंस में बड़ा भाई पिता की तरह अपने छोटे भाई बहनों की पालना कर ले, वो तो है तरह बना, उसके समान बन सकते हैं, पर खुद कोई पिता अपना नहीं बन सकता। तो हम परमात्मा की तरह जरूर बन सकते हैं। वो शांति का सागर है, हम भी अपने में शांति लाकर शांत स्वरूप बन सकते हैं। वो प्रेम का सागर है, हम भी प्रेम लाकर कुछ कुछ उसकी तरह बन सकते हैं। पर हम कहें हम ही परमात्मा बन जाएंगे, बाद में हम ही पूजा पाठ भक्ति करके भगवान बन जाएंगे, तो ये अंधेरा है, ये समझ वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है कि हम भगवान के वंश हैं, अंश नहीं। अंश का मतलब उसके टुकड़े हो गए और टुकड़ों से हम निकले नहीं, हम उसके वंश हैं। वंश अलग कॉन्सेप्ट है, अंश होना कुछ और चीज सिद्ध करता है। तीसरी मान्यता जो लोग कहते हैं उसको चेक कर लो, ब्रह्म ही ईश्वर है। अगर हम आपको कल जो बताना था बताया नहीं कि ब्रह्मलोक जो बताया भी था, शायद तीसरा लोक है। पहले ये सब मनुष्य लोक है, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है, उससे भी बड़े परम धाम है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, छठा महातत्व कहते हैं। वहां पर परमात्मा रहता है, रहने का स्थान है। अब रहने का स्थान और रहने वाला अलग अलग होते हैं या एक होते हैं? अब रहने को स्थान को कहें हम कहें जी मकान ही मालिक है। मकान मालिक थोड़ी है, मकान अलग है और उसका मालिक अलग होता है। मकान में मालिक रहता है, ब्रह्मलोक में परमात्मा रहता है, ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा है, और वो ब्रह्म नहीं है, वो तत्व नहीं है। बहुत से लोग इसको मानते हैं, अगर है फिर सारे मानेंगे। पांचवी मान्यता, परमात्मा निराकार है। अब निराकार है, पर निराकार का मीनिंग क्या है वो थोड़ा गलत लोग ले लेते हैं। उसका मीनिंग वो स्थूल आंखों से देख के ले लेते हैं, शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं कि निराकार मतलब जिसका ना नाम ना रूप ना आकार, और वो उसका मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग है कंपैरेटिव है, तुलना में कहा जाता है। जैसे हम कहें ये हॉल बहुत बड़ा है, कैसे बड़ा है? किसी की तुलना में छोटा है, छोटे को देखोगे कहेंगे ये बड़ा है। अच्छा ये हॉल छोटा भी है, किसकी तुलना में? जब मंगल सेन ऑडिटोरियम को देखेंगे कहेंगे उससे छोटा है। और ये तो नहीं कि इस हॉल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो निराकार मतलब साकार की भेंट में निराकार है, कि भगवान साकार जैसे हम हैं, देहधारी हैं, देह में आते हैं, ऐसे परमात्मा देह में नहीं आता। ये फर्क है उसमें और हम में। किसी भी देहधारी को भगवान समझना भूल है। देहधारी को सब लोग परमात्मा नहीं मान सकते। किसी भी देहधारी की तस्वीर मन में ले आओ, आपके इष्ट देव हैं, देवियां हैं, आप सोचो क्या उनको इस्लाम वाले मानेंगे, क्या क्रिश्चियन मानेंगे, क्या सिख मानेंगे, हिंदुओं में भी सब मानेंगे? इसका मतलब जिसको सब नहीं मानते तो कुछ तो फर्क है। और वो क्या जन्म मरण कर्म फल के चक्कर से परे होगा देहधारी? जितने भी देहधारी देवी देवता हुए हैं सबने जन्म लिए हैं
दिखाते हैं सबके जन्म हुए हैं, चाहे वो श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, देवियां हुई, सबकी जन्म की कहानियां हैं, सब देहधारी हैं। तो इसका मतलब वो और हम फर्क, उनमें और परमात्मा में फर्क है। इंसान पुरुषार्थ करके, मेहनत करके महान आत्मा बन सकता है, देव आत्मा बन सकता है, धर्म आत्मा बन सकता है, पर परमात्मा नहीं बन सकता। देव आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। देवताओं के लिए गायन है कि भारत देव भूमि है, मतलब यहाँ रहने वाले पहले सब देव थे, अब रहे नहीं, क्योंकि अच्छाइयाँ छोड़ दी, बुराइयों को ले आए, इसलिए मनुष्य बन गए। लेकिन कभी ये भारत सतयुग में देव भूमि थी। यहाँ हर नर नारी नारायण और लक्ष्मी की तरह थे, देव थे। इसलिए आज तक हम अपने नाम के साथ देव या देवी लगाते हैं ना। सुखदेव, रामदेव, कौशल्या देवी, रमा देवी। आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए नाम, इसलिए कई कम लगाते हैं, पहले लगाते थे। तो हम उनके ही तो वंशज हैं, देवताओं के ही तो हमारे पूर्वज हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? ये दुनिया चल रही है तो उनसे धीरे धीरे एक जनरेशन, 2, 3, कई पीढ़ियां निकल के आज हम यहाँ पहुंचे हैं। और हम देवता तो बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। और जो हम कहते हैं ये साकार रूप है भगवान के, वो भगवान के साकार रूप नहीं, वो देवी देवता है। देवी देवताओं को सब नहीं भगवान मानेंगे, वो जन्म मरण से न्यारे नहीं हो सकते, कर्म फल से न्यारे नहीं हो सकते। तो ये मान्यता भी आपकी गई। एक और मान्यता है, वो है कि भगवान सब जगह है। कितने लोग मानते हैं भगवान सब जगह है? सब जगह है, कण कण में है। नए लोग कुछ भी नहीं कर रहे हाथ, है ना कण कण में। मेरी किडनी में भी है, मेरे दिल में भी है, मेरे पैरों में भी है, मेरे अंदर ही, ये कहते हैं ना मेरे अंदर भगवान है। कहाँ भगवान को खोजना जी, अपने अंदर ही ढूंढ लो, हमारे अंदर ही भगवान है, ऐसा भी कहते हैं। अब अंदर में कहाँ है? दिल में, किडनी में कहाँ है? सोचने का विषय है, कहाँ है? अगर सब जगह है तो फिर सब जगह ही होना चाहिए। और अगर मेरे अंदर ही भगवान है तो फिर तो मैं ही भगवान हो गया ना, फिर मैं ही भगवान हूं। फिर अब मेरे अंदर आत्मा है या परमात्मा है, बताओ? तो लेकिन लोग क्या कह देते हैं, मेरे भी अंदर घट घट का वासी, वही है सब जगह। इसका मतलब तू भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, फिर तो सारे ही परमात्मा हो गए। कुछ जब बात जची नहीं या जची? अच्छा, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सत धर्म की स्थापना करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। आता है तो मतलब कहीं से आता होगा ना, ये तो नहीं कि अगर यहीं है तो फिर कहाँ से आएगा। फिर तो हम कहेंगे जी यहीं से प्रकट हो जाओ, यहीं दिख जाओ, और वो कहीं से आता है। आता है मतलब यहाँ नहीं है। अगर वो यहीं है तो फिर दुनिया में अधर्म हो ही नहीं सकता। अगर भगवान होता, यहीं पर ही होता, तो उसके होते हुए अधर्म कैसे आता? अगर वो हो, वो सर्वशक्तिवान, और उसके होते हुए पाप हो रहे, इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, यहाँ तो हम ही हैं, वो कहीं और है, ऊपर है। तभी तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। कभी कहा कि नीचे वाला जाने, पताल लोक वाला जाने, मेरे दिल में जो बैठा है वो जाने, लेफ्ट वाला जाने, राइट वाला जाने, ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला जाने। इसका मतलब वो यहाँ नहीं, कहीं ऊपर है। तो कॉन्सेप्ट में फर्क हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, एक व्यक्ति दूसरे का रेप कर रहा है और क्राइम कर रहा है, उसमें भी भगवान, मेरे में भी भगवान। भगवान भगवान से भिड़ रहा है क्या? भगवान भगवान को मार रहा है। कोई कहेगा जी भगवान तो है अंदर, पर वो साक्षी होके देखता रहता है,
फिर उसके होने का फायदा क्या? मान लो आपके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हों और आप वहाँ बैठे हों कमरे में, तो आपके होने का क्या फायदा कि अगर आप छुड़ा ही ना सके अपने बच्चों को। परमात्मा अगर हमारे में है और हम लड़ रहे हैं, और वो छुड़ाता क्यों नहीं? फिर क्यों लड़ने दे रहा है सबको? फिर उसकी शक्तियां कहाँ चली गई? अगर वो सर्वशक्तिवान है तो उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं कि वो हमें लड़ाई से छुड़ा सके। सोचने का विषय है या नहीं? अच्छा, जहां कोई व्यक्ति, कोई चीज है, कुदरत का भी रूल है कि उसकी क्वालिटीज भी होती है, उसकी क्वालिटीज वहां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। आग की क्वालिटी है गर्मी देना, लोहा उसमें डालो तो लोहे को गर्म करके अपनी क्वालिटी लोहे में डाल देती है। तो परमात्मा अगर यहाँ होता, हमारी आत्मा भी होती अंदर, तो वो परमात्मा अपनी क्वालिटी आत्मा में क्यों नहीं डाल पाता? फिर तो हम सब बड़े अच्छे हो जाते, दुनिया ही बड़ी अच्छी होती। तो इसका मतलब दुनिया में भगवान का राज नहीं, इसका राज चल रहा है शैतान के। यहाँ सब जगह है, यहाँ तो बुराइयां सब जगह है। अच्छाई भगवान होता तो बुराई नहीं होती यहाँ, अगर भगवान होता। इसलिए गीत भी गाते, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मतलब देख, कहीं और से देखेगा ना, यहीं होता तो क्या पता ही होता उसको। कभी सोचा ही नहीं हमने। अच्छा, फिर ये बात कहाँ से आई? शास्त्रों में है, किताबों में है, बड़े बड़े लोगों ने कही कि भगवान कण कण में है, सब जगह है। तो इसके पीछे का राज भी समझ लीजिए। ये एक मान्यता जो है, ये मान्यता भावना प्रधान मान्यता है। ये भावनात्मक सत्य है, सैद्धांतिक सत्य नहीं। भावना में आके, प्यार में आके लोगों ने कहा जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। प्यार में आदमी थोड़ा सा पागल हो जाता ना, तो उसको अपना प्रियतम ही नजर आता है सब जगह। होता ना ऐसा? एक्सपीरियंस होगा आपको, जिन्होंने प्यार किया है, सच्चा प्यार, तो उनको वही, उसकी तस्वीर, उसी से बातें हो रही है, सब कुछ वही हो रहा है। तो लोगों ने इतना भगवान को याद किया, जैसे मीराबाई हुई और बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने ये बातें बनाई, लिखी। वो कहते थे जहाँ देखूं तुम ही तुम ही तुम। वो एक भावना है, वो फीलिंग है, और वो सच्चाई नहीं है। ये नहीं कि वो है। अच्छा, सब जगह हो भगवान तो दुनिया में तो कितनी चीजें हैं। फिर ये माइक भी है, ये गिलास भी है, ट्रे भी है, ये पेन भी है। फिर पेन को ही पूजा करते रहो, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे ईश्वर। इस माइक को लेके बैठ जाओ, जो चीज जिसके हाथ आए कहते यही भगवान है। फिर तो सारे भगवान हो गए कि नहीं? अच्छा, दुनिया में गंदी गंदी चीजें भी हैं। डस्टबिन है, जहां से आप नाक को बंद करके जाते हैं वहां भी भगवान है। ये तो बेइज्जती है भगवान की, ये तो गाली देने वाली बात होगी। वो इतनी बड़ी अथॉरिटी और हम कहते हैं सब जगह है। सब जगह में तो डस्टबिन भी आ रहा है आपका। सब जगह में कितनी खराब चीजें भी हैं जिनको आप देखना भी नहीं चाहते, मन में भी नहीं लाना चाहते। मगरमच्छ मछली को खा रहा है, मछली में भी भगवान है और मगरमच्छ में भी भगवान है। बताओ कौन किसको खा रहा है? समझ नहीं बनी बात। फिर लोगों ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बड़े दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्हें द्वापर युग में ही पता चल गया कि आने वाला टाइम कलयुग का होगा। कलयुग में लोग बड़े बड़े पाप कर्म करेंगे, तो वो पाप कर्म ना करें, उनसे बचे रहें। तो इसलिए क्या कह दिया? क्या कह दिया कि उल्टे काम मत करना। ये मत सोचना कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है, वो कहीं से भी देख लेगा तुम्हें, ताकि वो उल्टे काम ना करें। इसलिए ये बात कही गई। और दूसरी इसलिए लोगों ने कही, उनकी फीलिंग में ऐसा लगा भगवान हमारे सामने हैं। हम भी ये मेडिटेशन में फील करते हैं। मेडिटेशन में हमारे इतने अच्छे गीत बने हैं, मेरे अंग संग 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 चलते बाबा, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। और वो फीलिंग है, ये नहीं कि वो सचमुच ही मतलब सब जगह है। फर्क है ना सोचने में। वो तो सोच, फीलिंग मतलब हमारी सोच।
पर वो होना व ना होना दोनों में फर्क है। तो ये मान्यता भी हमने चेक कर ली। तो जितने भी मान्यताएं चेक की और वो 5 कसौटियां थी, उन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि वो परमात्मा कौन हो सकता है फिर। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। पंछी का पिता कैसा होता है? पंछी जैसा। हाथी का पिता, शेर का पिता, आदमी का पिता आदमी की तरह। आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा की तरह ही तो होगा। जैसे आत्मा ज्योत स्वरूप है, एक लाइट है, एक नूर है, तो परमात्मा भी वही ज्योत स्वरूप है, वो भी वही लाइट है, वही है ना। ये फर्क है कि वो परमात्मा ज्योति बिंदु रूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। परम आत्मा परमात्मा है, वो भी आत्मा पर परम है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। वो जन्म मरण में, कर्म फल में नहीं आती, ये उसका और हम में डिफरेंस है। तो वो परमात्मा भी वैसा ही है जैसे मैं आत्मा हूं। इक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इक नूर से सारी दुनिया बनी। वो नूर, उन्होंने भी वही कहा, परमात्मा है। कभी सोचा ही नहीं कि नूर का मतलब क्या है? नूर मतलब लाइट, परमात्मा लाइट रूप है, और इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से देखने वाली लाइट नहीं है। रूप उसका ज्योति बिंदु जरूर है, पर इतना नहीं कि जितना ये बड़ा चित्रों में बना के दिखाते हैं, कई जगह लगा हुआ है हर चित्र में ज्योत स्वरूप। वो तो समझाने के लिए, वो तो अति सूक्ष्म है जो आंखों से देखा नहीं जाता पर अनुभव किया जाता है। और यही ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार भारत में ज्योतिर्लिंगम मठों में है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगम मठ बने हैं। सोमनाथ, रामेश्वरम, काशी में विश्वनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बबुलनाथ, ये बद्रीनाथ, या जितने भी और बड़े बड़े शिव के मंदिर हैं वो सबसे पुराने हैं। और वहां परमात्मा को पिंडी के रूप में, ज्योत के रूप में दिखाया है। आप नाम ही सोचिए, ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ, जो नाम बताए इनको ये कहते, मतलब जिसका स्वरूप ज्योति की तरह है। और केवल वो शिव भगवान हैं जिनकी कोई शारीरिक आकार नहीं है। जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन मंदिरों में आकृति वाले देवता हैं, शरीर वाले देवता हैं। शरीर तो है, सबका सिर है, हाथ पैर सब है, लेकिन शिव की जो प्रतिमा है, चिन्ह है, वो शिवलिंग, शिव की पिंडी, वो सबसे अलग है। आप सोचो क्यों? क्योंकि वो शिव की पिंडी वो यही इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे वो गोल है, ऊपर से ज्योत स्वरूप है, ऐसे ही मिलता जुलता शिव का आकार है। पिंडी में भी कई बार एक बिंदी भी दिखाते हैं बीच में, 3 रेखाओं के बीच में, वो बिंदी शो करती है कि वो बिंदी रूप है, बिंदु रूप है। रूप में बिंदु, पर गुणों में, शक्तियों में सिंधु के समान, सागर के समान है। उस बिंदु को छोटा मत जानना कि छोटा सा बिंदु है। हमारी आत्मा भी तो छोटा सा बिंदु है, पर बहुत बड़ी ताकत रखती है। कितनी कितनी रिकॉर्डिंग उसमें हो रखी है, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही परमात्मा है, देखने में अति सूक्ष्म लेकिन शक्तियों में बहुत बड़ा। इसलिए कौन है परमात्मा? वो शिव। शिव हम कहते हैं, आप ना भी कहो, आप खुदा कह दो, गॉड कह दो, पर रूप उसका वही है, ज्योत स्वरूप। और जो शिव का मतलब है कल्याणकारी, सदा शिव मतलब सदा ही कल्याणकारी। उसके लिए कहते हैं स्वयं भू, जो खुद भूमि पे आया, जो खुद आया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, खुद जो प्रकट हुआ, खुद जो आया, वो है शंभु शिव। तो वो शिव की महिमा है। तो परम पिता शिव परमात्मा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है।
और उनके इतने सारे जो गुण मैंने आपको बताए। अच्छा कैसे हैं? अब जो मैंने मान्यता कही, क्या सब धर्म वाले मानेंगे उनको? जरूर मानेंगे। भारत में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शिव की पिंडी नहीं रखी गई हो। कोई मंदिर नहीं मिलेगा आपको, कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां शिवलिंग ना होता हो। इंडिपेंडेंट शिव के मंदिर भी हैं, अगर देवी देवताओं के मंदिर हैं उनमें भी शिवलिंग मिलेगा। इसका मतलब शिव देवियों के भी देव, महादेव हैं। जब भी किसी देवता के ऊपर भी कोई समस्या आती थी तो घूम फिर के ब्रह्मा के पास जाएंगे, विष्णु के पास जाएंगे, लास्ट में किसके पास दिखाते हैं? शिव के पास ही, क्योंकि वही सर्वोच्च अथॉरिटी है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर की उत्पत्ति भी प्रकाश से दिखाते हैं कि वो प्रकाश, उनको भी किसी ने पैदा किया, वो भी प्रकाश। प्रकाश मतलब वो परमात्मा शिव। जितने भी शिव के मंदिर हैं उनके पीछे ईश्वर लगता है। रामेश्वर, ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर या नाथ लगेगा। बबुलनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ। तो मतलब वो ही ईश्वर है, वही सबका नाथ है। देवों का भी देव है, देवियों का भी देव है। देवियों की कहानियां आप पढ़िए, नवरात्रों में जितनी पूजा करते हैं उनमें कहते हैं उनकी उत्पत्ति भी शिव से हुई। शिव शक्ति उनको कहते हैं। जब सृष्टि पे असुर बढ़ गए, आसुरी वृत्तियां बढ़ गई, उनका संहार करने के लिए क्या कहते हैं? शिव ने शक्तियों को पैदा किया। तो फिर शक्तियां बढ़ी या शिव बढ़ा? कौन बढ़ा? शिव बड़ा है ना। तो आज से किसको याद करना है? शिव जी को याद करना ना। भी शिवरात्रि हुई तो शिवरात्रि उसी के जन्म का यादगार है, वो उसका हैप्पी बर्थडे है। जब शिव आते हैं वो उनका जन्मदिन है। एक बार एक भिखारी था, कल सुनाया तो नहीं, राजा और भिखारी की कहानी सुनाई थी कल? आपको नहीं सुनाई? बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। एक राजा था, वो हर रोज कुछ ना कुछ देता था। जो उसके दरबार में आए उनको देता था, जो भी आ जाए। भिखारी का भी नियम था, वो रोज लेने चला जाता था राजा के पास। तो एक दिन भिखारी ने सोचा कि ये राजा हमें बांटता है, बड़ा दानी बनता है, पर ये लाता कहाँ से है? हमें बांट तो रहा है पर इसका सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ से लाता है? उसे लगा ये 9 बजे दरबार लगाता है, 9 बजे बांटता है, तो सवेरे कहीं खजाने से कहीं ना कहीं खान है इसकी, किसी ना किसी से लेता है और 9 बजे हमें बांट देता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पता करूं कि राजा कहाँ से लेता है। तो वो सवेरे सवेरे महल में पहुंच गया। द्वारपाल ने रोका, कहता जी मुझे राजा से मिलना है, बस देखना है कि राजा क्या कर रहा है इस वक्त। तो द्वारपाल ने कहा कि भाई वो मंदिर है, इस वक्त राजा का पूजा का टाइम होता है, वो पूजा कर रहे हैं। कहते मैं चला जाऊं मंदिर में? कहते बेशक आप जाइए, डिस्टर्ब नहीं करना राजा को, उन्हें पूजा पाठ करने देना, बाद में तुम अपनी पूजा करना। कहते ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। चला गया, पीछे बैठ गया तो देखा राजा बड़े स्नेह से भक्ति भाव में लीन होके भगवान को कह रहे हैं, हे भगवान मेरी झोली इतनी भरना कि मैं सबकी झोली भर सकूं, इतना मुझे देना कि मैं सबको दे सकूं। भिखारी ने सुन लिया, तुरंत बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा कि मिलना नहीं? कहता जी मिल लिया, वो जो जानना था जान लिया, लग गया पता। कहते क्या पता चला? कहता राजा भी भिखारी है। चला गया वापस, घर आया तो सोचने लगा कि ये राजा किससे मांग रहा था। तो उसे याद आया कि वहां तो हनुमान जी की मूर्ति थी, तो राजा हनुमान जी से मांग रहा था कि मेरी झोली इतनी भर दो, इतना मुझे दे दो कि जो मेरे दर पे आए वो भी खाली ना जाए, उसको मैं दे सकूं। तो भिखारी था, तो भिखारी पर था बड़ा समझदार, उसने कहा ये हनुमान से मांग रहा है। पर हनुमान किससे मांगता होगा, वो किससे लेता होगा, उसका सोर्स क्या है? तो उसे लगा कि हनुमान तो श्री राम जी के भगत थे, है ना,
तो वो श्री राम जी से लेते हैं और हनुमान जी को एक पास आ जाता है। हनुमान आगे राजा को देता है, राजा मुझे देता है। फिर उन्होंने सोचा श्री राम जी के पास भी कहाँ से आता होगा, उनका क्या सोर्स है। तो उन्हें याद आया कि रामेश्वरम में श्री राम जी ने किसकी आराधना की थी, शिव जी की। क्यों की थी? श्री राम जी भी बड़े पावरफुल थे, और जिससे लड़ना था वो कम पावरफुल नहीं था। रावण के पास किसकी शक्तियां थी? शिव की। इसलिए श्री राम जी जानते थे बिना शिव की आराधना किए, उनकी शक्ति लिए इसको मारना आसान नहीं है। तो उन्होंने भी किसको याद किया? शिव से। तो भिखारी ने सोच लिया कि श्री राम जी ने भी पिंडी बनाई थी, उसने भी शिव से लिया। अब उसको लगा कि शिव जी श्री राम को देता है, श्री राम हनुमान को, हनुमान किसको देते हैं? राजा को, राजा मुझे देते हैं। मान लो 100 रुपए है शिव जी के पास, तो 100 रुपए में से श्री राम जी को कितने मिलेंगे? तो कई भक्त हैं उनके, केवल श्री राम जी थोड़ी है। मान लो 10 रुपए उनको दे दिए, ठीक है। अब श्री राम जी के भी कई भगत हैं, उन्होंने भी बांटना है आगे। हनुमान जी थोड़े स्पेशल है, उनको 10 रुपए में से कितना दे देंगे? 1 रुपए। अब हनुमान जी के भी कई भगत हैं, वो 1 रुपए में से राजा को कितना देंगे? 10 पैसे। कितना देंगे? 10 पैसे। अब राजा के पास भी कई आते हैं भिखारी, तो वो राजा ने उस भिखारी को कितना दिया 10 पैसे में से? 1 पैसा। अब उसने समझ लिया कॉन्सेप्ट भिखारी ने कि ऊपर से कितने चले थे? 100 रुपया, और मेरे को मिला कितना? 1 पैसा। कहता जी ये बाया बाया के चक्कर में सब कुछ बट जाता है, अब मैंने बाया बाया नहीं, सीधा ही डायरेक्ट सुपर पावर से अपना कनेक्शन जोड़ना है। तो भाइयों और बहनों, अभी तक हम बाया बाया में फंसे हुए, और लोगों ने फंसाया है जान के, गुरु बिना गत नहीं होगी, गुरु बनाओ, ये करो वो करो। अरे उससे बड़ा गुरु कौन होगा? सबसे बड़ा गुरु वही भगवान है। उसे अपना सब कुछ बना लिया तो 100 के 100 रुपये किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। बीच में कोई डालना ही नहीं है दलाल। हमने दलाल बड़ा खा जाते हैं, कमीशन एजेंट। तो भगवान के बीच मेरा और उनका सीधा नाता होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ? अच्छा, भारत में जितने भी बड़े, मैंने कहा रामेश्वरम, गोपेश्वरम, यहाँ कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसकी पूजा की थी? महाभारत से युद्ध से पहले पांडवों से कराई थी, शिव की। वहाँ भी बना हुआ है मंदिर स्थानेश्वर नाम से। तो वो देवों के भी देव, देवियों के भी देव हैं, सबसे ऊपर हैं। और एक चीज और बता दूं, उससे पहले समाप्त करें, जो आपके मन में भी थोड़ी दुविधा पैदा हो रही होगी कि एक वो भी हैं जो तपस्या में बैठे होते हैं, सांप लेके, त्रिशूल लेके। वो कौन है फिर? क्या वो शिव है? अब जिनको पता है वो कह रहे हैं शंकर है, पर जो नए हैं उनको बता देते हैं, क्योंकि नयों के लिए तो रखना है हमने ज्ञान, उनको समझाना है कि शिव और शंकर एक नहीं है, दोनों अलग हैं। जब से हमने गीत सुन लिया जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, तब से एक बना दिया उन दोनों को। दोनों अलग हैं। शंकर वो हैं जो तपस्या में कैलाश पर्वत पे जिनको दिखाया है त्रिशूल लेके। अब जो तपस्या कर रहा है, जो योगी रूप में दिखाए हैं, वो किसी और को याद कर रहे हैं। इसका मतलब उनसे ऊपर तो कोई होगा, उसी को तो याद करेंगे। तो भगवान तो वो जिससे ऊपर कोई ना हो, तो वो भगवान हो सकते हैं फिर? उन्हें दूसरे धर्म वाले भगवान मान सकते हैं? शंकर जी को, शिव को तो मान लेंगे ज्योति स्वरूप को, पर शंकर को नहीं मानेंगे। वो शंकर विनाशकारी है, और उनको किसकी आराधना करते दिखाते हैं? शंकर के आगे हमेशा शिवलिंग होता है। तो उन्होंने भी शिव की आराधना की, शिव से शक्ति ली, और विनाशकारी देवता मतलब सृष्टि के विनाश का काम जब उन्हें सौंपा गया, तो शक्ति लेने के लिए उन्होंने भी शिव की ही आराधना या पूजा की। तो दोनों अलग हैं, एक
नहीं है। शंकर देवता है, उनको ही महेश कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जिनके द्वारा स्थापना, विष्णु जिनके द्वारा पालना, शंकर जिनके द्वारा विनाश पर कराने वाला वो शिव है। ये आप फर्क समझ लीजिए। और शिव की मान्यता ना केवल अपने एक धर्म में, इस्लाम में भी है। आप कभी मक्का जाइए, वहाँ एक ऐसा गोल गोल पत्थर रखा है जिसे संगे अस्वद कहते हैं, और वो टोटल शिवलिंग के आकार का है। उसको मक्केश्वर भी कह देते हैं, काबा का पत्थर भी कह देते हैं, और बड़ी मान्यता है उनमें। जब उनमें भगवान के विषय में मतभेद हुआ तो ऊपर से आकाशवाणी हुई और एक पत्थर आया ऊपर से कि मुझे इस रूप में याद करो, और उसको उन्होंने रख दिया। कहीं कोई मूर्ति नहीं है उनके धर्म में, पाप समझा जाता है मूर्ति रखना। एक रखी हुई है संभाल के। क्यों? क्योंकि वो उसी का यादगार है, शिव का यादगार है। मैंने खुद कुरान पढ़ी है, कुरान शरीफ में लिखा है नूरे इलाही, ये शब्द आता है कि वो सर्वोच्च है और नूर है। नूर का मतलब प्रकाश। हम भी वही कह रहे हैं कि वो लाइट है, ज्योत स्वरूप है। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सचखंड बसे निराकार, वो सतनाम है, निर्वैर है, निर्भय है, अजोनी है। बड़ी अच्छी महिमा उनकी की। तो ओंकार किसका पर्यायवाची है? शिव का। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? देहि शिवा वर मोहि, शुभ कर्मन से कब ना डरूं। मतलब शिव से ही वरदान मांगा गया। मांगा गया या नहीं मांगा गया? तो शिव सबके हैं। क्रिश्चियन भी कहते हैं गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है। क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा आई एम गॉड, उसने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। सन ऑफ, तो हम सारे सन हैं, वो भी सन होगा, थोड़ा खास किस्म का सन होगा, पर है सब सन। तो फर्क हुआ ना सबका। ईसाई ये हो गए, दूसरे यहूदी हैं। यहूदियों के जो गुरु थे पैगंबर मूसा, उन्होंने बड़ा तप किया और सामने पहाड़ियों के बीच में, माउंटेन्स के ऊपर उनको एक लाइट नजर आई, जिसको वो जिहोवा कहा उन्होंने। वहाँ भी वो बात है। जापान में आप चले जाइए, वहाँ पर वहाँ के धर्म वाले लोग एक 3 फुट की दूरी पर, 3 फुट की ऊंचाई पर गोल गोल लाल सा पत्थर रखते हैं, जिसे वो चिनकोन सेकी कहते हैं। उसका ध्यान लगाते हैं। वो गोल गोल पत्थर भी शिवलिंग की तरह ही है, ज्योत स्वरूप है। शिवलिंग को आप ध्यान से देखिए, आप जानेंगे कि ऐसा लगेगा नीचे स्टैंड है और ऊपर ज्योत है। वो था बिल्कुल बिंदु, पर पूजा करने के लिए अब थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए था, कोई रूप देना था, तो उन्होंने उसको पिंडी की तरह थोड़ा बड़ा कर दिया, ताकि दूध भी चढ़ा सके, बेल पत्थर भी रख सके, तिलक भी लगा सके, जो भी पूजा के सिस्टम है। तो उसको बड़ा बनाया, और वो इतना सूक्ष्म, इतना छोटा, बिल्कुल ज्योति बिंदु स्वरूप। तो आज का आपका लेसन यही है कि हम परमात्मा को सही से जानकर, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि भगवान ज्योत स्वरूप है। किसी भी देहधारी को भगवान मानना हमारी भूल है, बेसमझी है। देहधारी कितना भी बड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा देवता हो सकता है, देवी हो सकती है, धर्मात्मा महात्मा हो सकता है, पर भगवान नहीं होता। और प्राप्तियां परमात्मा से जुड़ने से होगी, जो सही वाली प्रॉपर्टी है। बाकी बाया बाया करके बट जाएगा, मिलने वाला कुछ है नहीं। जब हमें पता चल गया कि भगवान वो है, फिर छोटे मोटों के पीछे क्यों लगे? आपको पता चल जाए कि प्राइम मिनिस्टर आपका दोस्त है, तो फिर आप एमएलए के पीछे घूमेंगे? आप कहेंगे जी बताओ, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करते हैं, 2 मिनट में काम हो जाएगा। जब सीधा ही परमात्मा का पता चल गया, तो फिर हम किसी व्यक्ति के पीछे ना लग के किसके पीछे लगना है? परमात्मा ने। वही बेड़ा पार करता है, वही हमारी नैया का खवैया है। हम सब तो माध्यम हैं।
बहनें यहाँ हैं, वो आपको ज्ञान सुनाएंगी, वो उसका दिया ज्ञान सुना रही हैं, पर महिमा उसकी ही है। उस शिव शंभू की ही महिमा अपरम अपार है। वही निराकार है, वही ज्योत स्वरूप है, वही शिव है। तो आज से उसको ही मानकर चलना है। ये आज का मेडिटेशन का सेकंड चैप्टर आपका हुआ। तो हमने टेंशन फ्री लाइफ भी बताई आपको, थोड़ा सा परमात्मा का परिचय बताया। किसी को कोई डाउट हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तीसरे दिन कल आपको मेडिटेशन की विधि भी बताई जाएगी, सही कनेक्शन कैसे बने, कैसे उससे हम सर्व संबंधों की अनुभूति करें, वो कल बताई जाएगी। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, ये यात्रा आपकी शुरू हुई है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट सोल, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि यहाँ भगवान के घर में आप पहुँचे हैं, भगवान की नज़रों में आप आए हैं। आप उन कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लिस्ट में आए हैं, जो आपको भगवान का सच्चा परिचय आज प्राप्त हुआ। ये मेरा काम मेरे वजह से नहीं हुआ, ये उसकी ही कृपा से, उसकी ही मेहरबानी से हुआ जो आपको मिला। मैं तो माध्यम बना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस यात्रा को कंटिन्यू करना, इसको छोड़ना नहीं। सही रास्ता मिल जाए तो फिर वो रास्ता छोड़ देना चाहिए या चलना चाहिए उस पे। और अभी तो थोड़ा सा जाना अपने 2 दिन में, जानना बहुत बाकी है। अभी बड़े अगम निगम के भेद खुलने वाले हैं। अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ये बहनें आपको आने वाले दिनों में सुनाएंगी। कौन सा युग चल रहा है, कब सतयुग आएगा, कब कलयुग समाप्त होगा, कलयुग की कितनी आयु, सतयुग की कितनी आयु, कौन सा धर्म कब आता है, कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, कैसे हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प के समान जीवन बना सकते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका क्या रोल है। बहुत से चित्र आप देखेंगे यहाँ लगे हुए हैं, इन सब के मीनिंग आपको समझाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ें एक दिन में होती है क्या? एक दिन में कोई आ जाए मेडिकल कॉलेज में बना दो डॉक्टर तो बनेगा? 5 साल पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा समझ आता, पूरा फिर नहीं समझ आता। 3 साल फिर एमडी की और पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा समझ आता है, फिर उसके बाद और सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आगे की जर्नी चलती है ना। तो बस आपने ये करना है, आते रहना है, छोड़ना नहीं। इन बहनों को, इनके पास बड़ा ज्ञान है, ये शिव शक्तियाँ हैं, इनके पास परमात्मा शिव ने बड़ा ज्ञान दे रखा है, ये माध्यम बनाई हुई हैं। तो इनका हाथ पकड़ के इनसे हर रोज आके यहाँ कुछ ना कुछ सीख के जाना है। ये आपका अपना घर है, यहाँ आते रहना है, हक से आना है, अधिकार से आना है, शर्माना नहीं कि कोई आपको कहे तो ही आना है, आपने आना है। और जब तक मेडिटेशन सीख ना ले तब तक छोड़ना नहीं है। मेडिटेशन में निपुण बनना है, एक्सपर्ट बनना है और अपनी लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल बनानी है। ओम शांति। भगवान श्री के साथ आज हम सभी को परमात्मा का परिचय दिया। हम सभी अब प्रैक्टिकल परमात्मा को कैसे याद करें, आदरणीय दीदी जी समझाएंगे। हम सभी दीदी जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी का भी जो बीच में बाबा के बच्चे होते हैं उनका डिवाइस हो जाता है और नयों को परमात्मा पहचान परिचय प्राप्त होकर के एक नई जागृति आ जाती है। दोनों तरफ फायदा है, नयों का भी फायदा और पुरानों का भी फायदा है। दूसरी बात है कि हमारा वो 1 घंटा मेरा भी फायदा है। जब मैं आपको सुनाता हूँ तो मेरा भी रिवाइज होता है।
नेचुरल है, क्योंकि बाबा कहते हैं जितना ज्ञान का दान आप करते हो आपका ज्ञान और बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम सभी का फायदा है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एक दूसरे का समय सफल कराने के निमित्त बनते हैं। अन्यथा हम 1 घंटा कहीं भी इसी रूप में बैठ जाते, और अब हम सभी 1-1.5 घंटे के लिए भगवान के घर में बैठे हैं, सुंदर वातावरण में बैठे हैं और सुंदर बातें सुनने के लिए कानों को मिल रही हैं। ये कितना अच्छा समय है जो एक एक श्वास हम सभी की सफल हो रही है। इसलिए अपने लिए भी तालियां और भाई जी के लिए भी तालियां। कल भी हम इसी समय पर इसी रीति से आएंगे और पुनः अगले चैप्टर का लाभ लेंगे, और अपने साथ अपने नए साथी एक एक को जरूर लेके आएंगे। एक तो मानता होगा हमारी, एक तो मान जाएगा, तो एक को कल जरूर मना के लाना है साथ में। तो इसलिए कौन मानेगा वो आपको देखना है, ठीक है।